दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, तभी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो पहली ही बार में सीटेट, बहुत सारे जो छात्र पहली बार सीटेट का फॉर्म भरे होंगे, तो पहली बार में सीटेट को कैसे पास करना है। जैसा कि आप लोग पासिंग स्कोर देखे होंगे, पासिंग परसेंटेज कितना कम था आपकी बार, और पिछली बार भी कम था। तो कैसे आप लोग सीटेट पहली बार में पास कर लें। बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन अभी तक सीटेट उनका नहीं निकला होगा। तो कैसे आप लोगों को जो है सीटेट क्रैक करना है, और यहाँ पे आपको बुक कौन सी पढ़ना है। अगर मैं आप लोगों को जो भी बताने वाला हूँ इसको आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग 100% आप लोग अपना जो है बेस्ट स्कोर करने वाले, यानी सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग पास होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वीडियो में लास्ट तक बन गए, और जो भी कह रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कि आपके जैसे कि मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर की बात नहीं, पहले सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पेपर का जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या क्या पूछा जाएगा उसी के हिसाब से मैं बताऊँगा कि ये आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP, जो आपके 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर आपका सोशल साइंस यानी SST, अगर आप स्ट्रीम से होंगे तो SST के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर SST से नहीं है, आपका साइंस होगा, ठीक है, तो साइंस से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर हिंदी, आप लोगों का जो लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज लेना रहता है, तो 2 लैंग्वेज या तो हिंदी लें, ठीक है, पहली लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज संस्कृत लें, या आप पहली हिंदी लें दूसरी इंग्लिश लें, या पहली हिंदी लें या दूसरी आपकी संस्कृत उर्दू लें। ऐसे ही मतलब कि दो, जो भी आपका जो लैंग्वेज होगा वो तो ठीक है, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी और संस्कृत के माध्यम से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें सबसे अधिक स्कोर आप देख सकते हैं कि इसमें कर सकते हैं सोशल साइंस या आपका साइंस जो भी होगा, इससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 60 क्वेश्चन हमको कहाँ से तैयार करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ये 60 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि SST है, ठीक है, SST आप लोगों का है, SST से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपका NCERT की आप लोगों को बुक लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी बुक लेनी पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, आप लोगों का 600 यानी 550 से 600 में आपकी सारी बुकें आ जाएंगी SST की। तो अगर ये आप लोग काम करते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप पास हैं। अगर आप लोग, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो क्लास 6 की कौन कौन सी बुक लेनी होगी, क्लास 7 की कौन कौन सी बुक लेनी होगी, और क्लास 8 की कौन कौन सी बुक लेनी होगी, ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, अगर इस मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई भी कहीं भी आप लोगों को जो है पेड कोर्स नहीं खरीदना है, ठीक है। अगर आप लोग पेड कोर्स खरीदते हैं तो वो आप लोग जानेंगे, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोग करिए, ठीक है। और ये आप लोगों को NCERT अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में, यही नहीं सीटेट के एग्ज़ाम नहीं, हर एग्ज़ाम में आप लोगों को काम करने वाला है। चाहे आप लोग BPSC टीचर का एग्ज़ाम दीजिए, वो भी NCERT से ही पूछा जा रहा है। चाहे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका NCERT से ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि क्लास 6 की जैसे कि 3 बुक खरीदनी है। कौन कौन सी अभी मैं बताऊंगा। क्लास 7 की 3 बुक खरीदनी है, क्लास 8 की 3 बुक खरीदनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी, और ये सारी बुक आपको 600 के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगी। एक बुक आपको 60 रुपये 65 रुपये में आपको मिलती है, और कोई दूसरी बुक मत लीजिएगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्लास 6 की जो है NCERT की, यहाँ पे जो है आपका हमारे अतीत यानी आपका इतिहास से है, ठीक है। इसको आप लोग लेंगे, और कैसे पढ़ना है अभी मैं आप लोगों को इसको भी बताऊंगा। और आपके कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 6 की इसकी जो ये वाली बुक है इसको आप लोग ले लेंगे। क्लास 7 की ये देख सकते हैं हिस्ट्री की है यानी इतिहास की, ये क्लास 7 की है, इसको ले लेंगे। और क्लास 8 की मैं दिखा दे रहा हूँ। क्लास 8 की है, ठीक है, कक्षा 8 की है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का। अब यहाँ पे अगला जो मैं दिखा दे रहा हूँ, तो हिस्ट्री का आप लोग कक्षा 6 7 8 का आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपका जियोग्राफी का देख सकते हैं, ये आपका क्लास 6 का जियोग्राफी है, पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं
ये वाला आपका है कक्षा 8 का है, ठीक है। ये आपका सामाजिक विज्ञान और संसाधन एवं विकास, ठीक है। ये आपका जियोग्राफी है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पर्यावरण, ये भी आपका कक्षा 7 की जियोग्राफी है, ठीक है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी का आप लोग देख चुके हैं। अब पॉलिटी का मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, ये क्लास 6 का है, इसको आप लोगों को लेना है। उसके बाद ये तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री का दिखा दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 8 का है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये कक्षा 8 का है। और यहाँ पे एक आप लोगों को सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 का आप लोगों को लेना है, ठीक है। उसका फोटो नहीं लगा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कितना हो गया, 9 आप लोगों की बुक लेनी है, ठीक है। कक्षा 6, 7, 8। अब कैसे इसको पढ़ना है, ये तो SST के लिए था, ठीक है। जिनका स्ट्रीम SST है यानी आपका आर्ट है। अगर मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से है तो उसका भी इसी तरह कक्षा 6, 7, 8 का आप लोगों का सारा बुक, अगर साइंस स्ट्रीम से होंगे तो साइंस का आप लोगों को लेना पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे है तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए कक्षा 6 का हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर कम से कम टाइम में अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो एक दिन में आप लोग इसको ख़त्म कर दें पढ़ के पूरा। ज़्यादा पेज की नहीं, आप लोगों को कोई बुक आपको 75, 100, 80, 90 पेज और 150 पेज के आसपास मिल सकती है, ठीक है। कोई पेज 80, 90 होगा, किसी बुक में पेज आपका 150 होगा। तो 1 से 2 दिन में आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसके बाद पहली बार तो इसको मान लीजिए कि पढ़ के ख़त्म करें, ठीक है, सारी बुक। फिर उसके बाद आप लोग क्या करें, यूट्यूब पे नहीं, उसके पहले आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, जो आपका जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम उसका पूछा गया था। इसके पहले आप लोगों का जो हुआ था अगस्त में 2023 में, फिर उसके बाद 2023 जनवरी में, ये सारे प्रीवियस ईयर देखें। आपको डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को इसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एक बार पढ़ने के बाद, सारी बुक पढ़ने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तब आपका दिमाग खुलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है, ठीक है। आप उसके बाद अपना जो है पकड़ लेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अपनी तैयारी आप लोग खुद अपने समझ से तैयार कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको पढ़ें भी, और इसको कम से कम 3 बार पढ़ें। पूरी बुक 3 बार पढ़ना है, ठीक है। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो मान लीजिए कि इसको अगर पढ़ते हैं तो उसके बाद हिस्ट्री का जो क्लास 6 का आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट बहुत सारे टीचर जो कराए हुए हैं, आप जाके उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आपका दिमाग खुलने लगेगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आप लोगों का आराम से हो जाएगा। 45 क्वेश्चन यहाँ आराम से हो जाएगा अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो। अगर आप लोगों का बेस और अच्छे से पहले से तैयार होगा तो आप यहाँ 50+ कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग करिए, आपका 100% ये स्कोर आने वाला है, 45 तो कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं CDP की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो इसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये आप लोग यूट्यूब से पढ़कर आप लोग अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार रिवीजन करके जाने पे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो किसी भी टीचर से आप लोग यूट्यूब पे अपना तैयार कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को जिनका भी समझ में आए, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब से तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास यूट्यूब से भी तैयार करेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ला सकते हैं मार्केट से, बुक कोई किसी भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। और साथ ही साथ आप कोई टेस्ट अगर आप लोग लिए हैं तो उस पर भी टेस्ट आप लोग दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जैसे कि मान लीजिए कि अगर हिंदी है मेरा, तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन पैसेज के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी के। तो ये आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, उतना ही तैयार होगा आप लोग। ये भी आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत भी आप लोग जो है आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन पैसेज के और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आपको आने वाले हैं। इसी तरह आपका इंग्लिश होगा, तो अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश का ऐसे ही करेंगे, उर्दू है तो उर्दू का करेंगे। और इतना सब आप करने के बाद अगर मान लीजिए कि पेडागोजी में आप लोग कितने क्वेश्चन अगर इतने करते हैं, ठीक है, तो 24, 25 तो या 22 जो भी है आराम से कर देंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि BC करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग इतना करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे जैसे कि CDP में यहाँ पे 24 क्वेश्चन भी आप लोग न्यूनतम अगर इतना तैयारी करते हैं तो आपका
इससे कम नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सोशल साइंस में 45 अगर लाते हैं, हिंदी में 20 लाते हैं, संस्कृत में 15 लाते हैं, तब भी आपके 104 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है 1-2 बार फेल हो चुके हैं या पहली बार आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर पास होना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो आप लोग इतना करके देख लीजिए, आप लोग 100% आप लोग पास होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सकता है आप लोगों का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को चैनल पे देखने को मिल सकती है। तो जुड़ जाइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों।